ये मेरा दूसरा वीडियो है गौतम बुद्ध का बारे में। दूसरा वीडियो में पहला क्वेश्चन बनेगा आपका, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? ये शाक्य वंश के थे। फिर आपसे पूछा जाएगा जो गौतम बुद्ध का जन्म है कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। और उनका मृत्यु कब हुआ था यानी निधन कब हुआ था? तो ये 483 ईसा पूर्व में। फिर पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध का जो निधन हुआ था वह कितने वर्ष की अवस्था में हुआ था? तो हुआ था आपका 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। फिर आपका एक बात आता है, जो सिद्धार्थ को तथागत के रूप में क्या क्या कहा जाता है? वह पहला आपका बनेगा करक मुनि कहा जाता है। दूसरा फिर बोला जाता है तथा शाक्य मुनि भी कहते हैं। तथागत बुद्ध को दो नामों से जाना जाता है, करक मुनि और शाक्य मुनि के नाम से। फिर आपको एक क्वेश्चन बनता है जो गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी भी कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आपका आएगा, गौतम बुद्ध ने जब गृह त्यागा था तो 4 अवस्थाओं को देखे थे। यानी अपने जीवन में गौतम बुद्ध ने 4 अवस्थाओं को देखे। वो 4 अवस्थाओं के बारे में हम आपको बारीकी से बताएंगे, ध्यान से समझिएगा। पहला है वृद्ध व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं और उनके मरने के करीब है तो लोगों से पूछते हैं इनका कैसे यह हालत हो गया। तो कुछ लोगों ने बताया कि ये बीमारी से ग्रसित थे इसलिए ये बीमार है। दूसरा बीमार व्यक्ति जब होता है तो उस समय उनका देखा जाए एक बात आती है, इनका कैसे हुआ बीमारी? तो यानी कहने का मतलब है कि हम एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं तो उनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो नहीं जाती है, इसलिए इनका ये बीमारी हुआ है। तीसरा आपका आता है शव यानी मृत व्यक्ति। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो अपने कांधों पर 4 हाथों से ले जाता है व्यक्तियों को, अब बोलते हैं राम राम सत्य है। उसी प्रकार ये पूछते हैं अपने मित्रों से कि एक बात बताइए, ये जो व्यक्ति है ये 4 कंधों पर लाद कर जा रहा है, इनका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया ये स्वर्ग त्याग है, यानी इस धरती पर नहीं रहे इसलिए इन्हें लोग अपने कांधों पर लाद कर ले जा रहे शमशान घाट। फिर यहाँ पर आता है सन्यासी। फिर गौतम बुद्ध बोले कि आप बताइए वो व्यक्ति पेड़ के नीचे सन्यासी की तरह यानी चुपचाप क्यों बैठे हैं? तो उन्होंने बोला उनके मित्र कि जो गौतम बुद्ध है, सुनिए, ये व्यक्ति है जो इनका कोई चिंता नहीं है, दुनिया से कोई बात नहीं है, ये अपने मगन में है, इसलिए ये पेड़ों की जगह पर बैठकर यानी अपनी तपस्या कर रहे हैं। उन्होंने उसके बाद क्या सोचा मन में, हम भी ऐसा बनेंगे। फिर बोले पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दे, यानी अपने जीवन में ये सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपने घर को त्याग दिए। फिर गौतम बुद्ध ने शिक्षा लिया किन से? यानी एक बात आती है अपने आप में, जो गौतम बुद्ध है वे शाक्य दर्शन की शिक्षा किन से ली है? तो आता है क्वेश्चन, अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा ली है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से देखिएगा। फिर आपका एक बात आता है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? यानी गौतम बुद्ध के गुरु भी होंगे, वह है रुद्रक राम, इन्हें माना जाता है। गौतम बुद्ध के गुरु को क्या माना जाता है? उनका नाम रुद्रक राम माना जाता है। फिर आपकी बात आती है, जो गौतम बुद्ध है इतने सारे इनके गुरु हैं, मगर फिर यहाँ पर गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई उनके बारे में हम अच्छी से जानेंगे। देखिए यहाँ पर टॉपिक लिखा है कि गौतम बुद्ध यानी ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फागु नदी के किनारे यानी तट पर ज्ञान की प्राप्ति हो गई। इस बात से आप अवगत है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी पर हुई है? निरंजना फागु नदी के तट पर हुई है। फिर पूछा जाएगा किस दिन हुआ है? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ है। किस वृक्ष के नीचे? तो आपको हुआ पीपल वृक्ष के नीचे। फिर बोला जाता है कि ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनका नाम सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध पड़ा। जय, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा वीडियो गौतम बुद्ध का दूसरा भाग है और इसमें आपको संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा। ये मेरा चैनल का नाम होगा भीम सर 01। थोड़ा सब्सक्राइब और चैनल को लाइक कीजिएगा, आपसे विनती है। जय हिंद, जय भारत।